और आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जुड़ चुके हैं। मुख्तार साहब, आपका स्वागत है। और साथ ही मेरे जो सहयोगी हैं देवेंद्र पराशर, वो भी जुड़ चुके हैं। मुख्तार साहब, जिस तरह से ये पूरा बंद चल रहा है और लगातार 12 दिन हो चुके हैं, वहाँ पर विरोध प्रदर्शन भी है, आप लोगों ने कोई सोल्यूशन निकालने के लिए रास्ता सोचा है या अभी भी आप इंतजार कर रहे हैं कि किसान जब कल आपसे मिलेंगे तब आप कोई रास्ता निकालेंगे? देखिए, पहली बात यह कि किसानों से हमें कोई शिकायत नहीं है जी। हमारे ये अन्नदाता इस देश की रीढ़ की हड्डी है। वो मजबूत हो, उनका सशक्तिकरण हो, उनका एम्पावरमेंट हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुरू से ये संकल्प रहा है। जनता ने जब जनादेश दिया तो आपको अच्छी तरह याद होगा, जब प्रधानमंत्री पहला बजट लेकर आए थे तो आप सब लोगों ने क्या कहा था कि प्रधानमंत्री जी तो मेरा गांव, मेरा देश, मेरा कृषक, मेरा किसान, मेरा खेत, मेरा कल्याण, इसको जो है समर्पित बजट लेकर आए हैं। दूसरा बजट लाए तब भी जो है वो आपने यही कहा, जब उन्होंने जो है वो 3 गुना से ज़्यादा जो है वो कृषि के बजट में बढ़ोतरी कर दी। किसानों की इनकम को दुगना करने का संकल्प दोहराया। किसानों की जो खेती है उसकी सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री कृषि योजना लेकर आए, कृषि इंश्योरेंस योजना लेकर आए। किसानों के खेतों और खलिहानों तक बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, इस संकल्प को उन्होंने दोहराया भी और पूरा भी किया। किसानों को सम्मान निधि मिले, इसके लिए उन्होंने काम किया। किसानों के खेत खलिहान, चौक चौराहों तक किसानों की पहुंच हो और बिचौलियों से किसान मुक्त हो सके, इस संकल्प के साथ उन्होंने काम किया। किसानों की आय दुगनी हो, इसके लिए काम किया। ये एक लंबी श्रृंखला है, वो सारी चीज़ें हम आपको अभी नहीं कह सकते। इसलिए एक बहुत ही आपराधिक साजिशों का सिंडिकेट है, अच्छा, जिसे कि जनता ने बार बार ठुकराया है। ये आपराधिक साजिशों का सिंडिकेट नरेंद्र मोदी जी जो भी अच्छा काम करेंगे उस पर बुराई का तड़का लगाने का षड्यंत्र साजिश करता रहा है। ये कोई एक पहले घटना नहीं है कि आप ये जो देख रहे हैं। और अफसोस की बात आपराधिक साजिशों का सिंडिकेट किसको कह रहे हैं? किसान आंदोलन को या विपक्षी दलों के नेताओं को? ये विपक्षी दलों के नेता, ये वो लोग हैं जिन्हें की जनता ने जो है वो बार बार ठुकराया हुआ है। ये वो लोग हैं जो पॉलिटिकल पाखंड के पर्यायवाची बन गए हैं। ये वो लोग हैं जो कि आज जिनकी की पार्टियां वेंटिलेटर पर है, लेकिन इनका अहंकार और अराजकता एक्सीलेटर पर पहुंचा हुआ है। ये वो लोग हैं और ये इस बात से वो संतुष्ट हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो किसानों के लिए हित में कर रहे हैं, देश के हित में कर रहे हैं, देश के जी। मुख्तार जी, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि वो अपोजिशन के नेता डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं उसको? जी देवेंद्र, मैं भी अपना एक सवाल जोड़ दूं। अगर आप कह रहे हैं कि वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं, मैं षड्यंत्र कर रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं कि अगर हाशिए पे हैं, तो उनमें इतनी ताकत कैसे कि सरकार के खिलाफ लोगों को या फिर जो उनके किसान हैं उनको भी गुमराह कर पा रहे हैं, और दिल्ली के पास इतनी बड़ी तादाद में किसान पहुंच जाते हैं गुमराह होकर? तो कहीं आपका तो चूक नहीं है इसमें? देखिए देखिए, पहली बात ये कि आपका जो प्रश्न है वो प्रश्न ही कंट्राडिक्टरी है। पहली बात, एक बात आप समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये बहुत ताकतवर लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप दुनिया में ये इतिहास है, न केवल भारत का बल्कि दुनिया का, इस तरह के लोग जो लोग की इस तरह की क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी करते हैं वो कोई बहुत ताकतवर लोग नहीं होते। लेकिन वो एक अफवाहें कैसे फैलाए, कैसे भ्रम पैदा करे, कैसे गुमराह करे लोगों को, और ख़ास तौर से जो भोले भाले लोग हैं जो संतुष्ट हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं वो उनके हितों के प्रति 100% ठीक कर रहे हैं। किसानों की कसौटी पर नरेंद्र मोदी जी खरे उतरे हैं, ये बात सब जानते हैं। वो लोग भी जानते हैं जो लोग की गुमराह कर रहे हैं, और ये ऐसी स्थिति बनाते हैं कि उनको गुमराह किया, एक ऐसे रास्ते पर धक्का दे दिया, उसके बाद उसका एंट्री तो दे देते हैं लेकिन एग्जिट गेट पे ताला लगा देते हैं। अब जब तक दिखता है कि वो तो किसान जो है वो अब जो हमने अभी तक गुमराह किया वो एक्सपोज हो रहा है, ये बातें एक्सपोज हो रही हैं उनकी, तो फिर वो खुद एंट्री कर जाते हैं और खुद एंट्री करके उस एग्जिट गेट पर डबल लॉक कर देते हैं ताकि वो निकल ही ना पाएगी। अभी आपने शाहीन बाग में देखा होगा ऐसा ही। नहीं मुख्तार जी, चलिए मान लिया ऐसा होता है, लेकिन किसान भाई या किसानों को देखिए, हमने कभी इस सरकार ने टकराव का रास्ता नहीं चुना, टॉप का रास्ता चुना। हमारे सहयोगी देवेंद्र भी के माध्यम से हमने बहुत सरकार ओपन रही,
जी सर, लेकिन जो आप कह रहे हैं कि टकराव का रास्ता किया नहीं किया, फिर भी ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी आप नहीं कह रहे हैं, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कह रहे हैं। खैर, अगर किसान आंदोलन में राजनीतिक दलों के जुड़ जाने से आज भारत बंद में, क्या आप लोगों के लिए पॉलिटिकली ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन होगा कि आप बेहतर तरीके से हैंडल कर सकते हैं बनिस्बत इसके कि किसानों के साथ तू मैं की तस्वीर दिखे? इससे आसान काम है कि अपोजिशन नेताओं के साथ तू मैं कर लें और उनको काउंटर करें। तो ये आपके लिए ज्यादा कंफर्टेबल सिचुएशन हो गया है? अच्छा, आप ये बताइए देवेंद्र जी, किसानों के साथ तू मैं इस सरकार ने कब किया? हमने जो है वो जब किसानों को सम्मान पांचों बैठकों में वही हो रहा है ना सर? तू मैं किया। किसानों के खेतों तक आज़ादी से लेकर आज तक कभी चिंता नहीं की गई, पानी पहुंचाया गया तो क्या तू मैं किया? खलिहानों तक बिजली पहुंचाई गई, घरों तक गांव तक बिजली पहुंचाई गई तो क्या तू मैं किया? क्या किसानों की आय को दुगना करने के संकल्प के साथ मोदी जी ने जो काम किया वो तू मैं था? क्या किसानों को जो है वो अगर उनकी आय को दुगनी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उनको सम्मान निधि 6,000 रुपया प्रति किसान, अगर एक घर में 4 लोग हैं तो 4 लोग खेती खलियानी कर रहे हैं, उनको मिल रहा है? ये प्रोटेस्ट उसके लिए नहीं हो रहा है, हम लोग तो सिर्फ 3 कानून की बात कर रहे हैं। जिस बिल को जब आप सरकार में रहते हो तो नाराज है पंजाब और हरियाणा के किसान जो कि सड़कों पे दिख रहा है, उन किसानों को समझाना ज्यादा आसान था या फिर विपक्षी नेताओं को उसमें कूद जाने के बाद विपक्षी दलों को काउंटर करना ज्यादा आसान है? देखिए, मैं मानता हूं कि किसान जो हमारा अन्नदाता है वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, वो मजबूत होना ही चाहिए। ये हमारा संकल्प है, ये प्रधानमंत्री मोदी जी का संकल्प है और वो संकल्प पूरा होगा। ये इस तरह के क्षणिक जो स्पीड ब्रेकर्स हैं उसके आधार पर वो संकल्प जो है वो पीछे रुक पाएगा ना तो रुक पाएगा। किसानों की जो दूसरी चीज एक बात कही, इस सरकार ने कभी टकराव का रास्ता नहीं चुना, टॉक का रास्ता चुना और हमारी बातचीत अभी भी हो रही है। बातचीत तो कल भी ओपन है। ये सरकार ने कभी अड़ियल रुख नहीं अपनाया कि नहीं एमएसपी पे हम ये बात नहीं करेंगे, हम इस पे ये नहीं करेंगे, हम इस पे नहीं करेंगे। सरकार तो ओपन रही, जो बात करना हो करो, जो सुझाव देना हो दो। अब सवाल यहां ये पैदा होता है, जब सरकार ओपन है, सरकार खुले मन से बात कर रही है, खुले दिमाग से बात कर रही है, किसानों के सशक्तिकरण और किसानों के एम्पावरमेंट के संकल्प के साथ काम कर रही है, तो हमारे नियत भी साफ है और नीति भी स्पष्ट है, इसलिए कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन राहुल गांधी की अगर बात कर लें तो 2013 में राहुल गांधी इसकी वकालत करते थे, लेकिन आज कह रहे हैं कि अदानी और अंबानी का कानून है, उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो भैया, ये पप्पू का जो कि लफाजी है, पप्पू का घोंसला और कांग्रेस का जो चोचला है, ये बहुत एक्सपोज हो चुका है। अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि ये खुद आज जो है वो उनकी पार्टी जो है वो बुरी तरह से वेंटिलेटर पर है। इनका अहंकार, अराजकता और कॉन्स्पिरेसीज एक्सीलेटर पर पहुंची, वो कहाँ गिरेगी जा करके उसका आप अच्छी तरह से अंदाजा लगा सकते हैं। हर चीज में इन्होंने देश को, अब आप ये बताओ, अच्छा आज मैं 6 साल की मैं सोच रहा था कि इन्होंने किया क्या क्या। जब सर्जिकल स्ट्राइक होगी तो कहोगे जी आप ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये तो जो आतंकवादियों को मारा गया ये ठीक नहीं हुआ, इसका सबूत दो। जब हमारे सुरक्षा बल जो है वो इस तरह के जो देश विरोधी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे तो उसके सबूत मांगोगे, सवाल करोगे। शाहीन बाग में जो बेचारी भोली भाली महिलाएं हैं उनको गुमराह करके आपने जो है वो एंट्री दे दी, एग्जिट गेट पे ताला लगा दिया। तो ये एक लंबी, मैं वो उसमें अवार्ड वापसी होने लगेगी, असहिष्णुता, ये एक लंबी श्रृंखला है। मैं इस पे यहाँ जो किसान हमारा भाई है, वो किसान भाई एक बात से मैंने खुद बात की है। मैं कल जो है वो गांव में रहा हूँ, कल और परसों 2 दिन में रहा हूँ। मैंने एक बात पूछी कि भैया ये बताओ मोदी जी से तुम्हें शिकायत क्या है। उन्होंने बहुत स्पष्ट, मेरे पास वीडियो है, उन्होंने बहुत स्पष्ट कहा कि देखो भैया ये मोदी आदमी बहुत अच्छा है। मोदी जो एक ने तो कहा कि हमारे घर में तो 4 किसान है, चारों को 6-6 हज़ार रुपया मिल रहा है जी। हमें तो जो है वो इस कोविड के पीरियड में, कोरोना काल में हमें तो कोई दिक्कत नहीं हुई। हमारी पिछले साल जो है वो फसल जो है वो बर्बाद हो गई थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पहले कभी बीमा उमा के नाम पे मिलता ही नहीं था, घर पे आके हमको मिला। हमारा ये खेत जो है वो कभी नहर सूखी रहती थी तो कभी जो है वो ट्यूबवेल से पानी नहीं आता था, खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था की। हमारे खलिहानों और हमारे गांव तक बिजली आ रही है। ये नहीं एक लंबी श्रृंखला में उस इतनी, मतलब आपको बहुत टेक्निकल मैं इस पे नहीं जाना चाहता। जी, आपकी बात से एक साफ हो गया कि किसानों को बहुत सारी चीजें सही लगी हैं जो आपकी सरकार ने की है, लेकिन मुद्दा ये है ना कि किसान जब ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो
एपीएमसी की जो मंडियां हैं वो बनी रहे, जो आड़ती है उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा आपके नए कानून से, क्योंकि उनसे उनको बहुत फायदा होता है। उनकी जो ये मांगे हैं, तो आपको ये मांगे क्यों गलत लगती हैं? क्यों आपको लगता है कि आपके जो कानून है उनके लिए बेहतर है? क्योंकि किसान को क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एक बड़ा तबका तो है ना किसान का जो आपसे अग्री नहीं कर रहा है। अच्छा, ये बताइए कि किसानों ने अपनी बात कही, सरकार ने अपनी बात जी, किसानों ने अभी बात अपनी उनकी चल रही है, सरकार ने भी जो कहना था वो कहा भी है और जो कहना है वो कहेगी भी। सरकार ने कभी भी जो है वो बातचीत के रास्ते में कोई भी कभी नहीं कहा कि बातचीत का रास्ता बंद है। हमने, आपको याद होगा, आपके चैनल्स पे आया था, आप याद करिए, लगभग 7 साल पहले की बात है, 7.5 साल पहले की, यही किसान आंदोलन, इसी तरह के मुद्दे थे और भी कुछ मुद्दे थे जो कि बिल्कुल जेन्युइन थे उस समय तो, और उन मुद्दों पे लगभग 4 महीने किसान आंदोलन चला था, 4 महीने। और उस समय यही कांग्रेस पार्टी, यही एनसीपी, यही तृणमूल कांग्रेस, यही जो और पार्टियां हैं, वो उसको ऐसा जस्टिफाई करती फिर रही थी, लेकिन बात नहीं की थी उन्होंने। टकराव का रास्ता आपको भी लगता है कि ये भी बहुत लंबा आंदोलन चलेगा, उसके लिए आप तैयार हैं? टॉक का रास्ता अपनाया है, इसलिए कि नियत साफ होगी तो आप टॉक करोगे, नियत साफ नहीं होगी तो टकराव करोगे। अगर ये लंबा आंदोलन चलेगा तो तैयार है उसके लिए? दिया गया है किसानों के तरफ से, उस ज्ञापन में एक डिमांड ये भी है कि जो इंटेलेक्चुअल्स, पोएट, राइटर, स्टूडेंट यूनियन के लीडर्स, इनको गिरफ्तार किया गया है, उसे भी रिलीज किया जाए। तो एक तरफ किसानों का प्रोटेस्ट, दूसरी तरफ उस प्रोटेस्ट में जो ज्ञापन दे रहे हैं सरकार को, उसमें ऐसी डिमांड कर रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं इस समय कुछ कहूँगा तो बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके कौन कौन लोग कौन कौन सी गोलियां चला रहे हैं, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन एक बात बता दूं, किसानों के मैं हितों को सलाम करता हूं, सम्मान करता हूं, और सरकार उसके लिए समर्पित है जी। लेकिन जो लोग ये काम कर रहे हैं, जो ये क्रिमिनल, हमने कहा ना, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का जो सिंडिकेट है, क्रिमिनल आपराधिक साजिशों का जो सिंडिकेट है, उनको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि ये बहुत बार वो इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। इस तरह के एक्सपायर एक्सपेरिमेंट से उनको कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं थोड़ा और खोल के पूछता हूँ, क्या उमर खालिद और शर्जील इमाम जैसे लोगों के मसले पे सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश है? देखिए, मैं मानता हूं कि कुछ लोग ज़रूर इस तरह के माहौल के माध्यम से एक बहुत ही अच्छे काज को हाईजैक करने की कोशिश कर सकते हैं। कुछ लोग इस तरह के षड्यंत्रों और साजिशों की मानसिकता के साथ इस तरह के माहौल को ख़राब करने, दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिशों में लगे हुए हैं, और आज से नहीं लगे हुए हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं। ये एक मुद्दा उन्हें मिला, दूसरा मुद्दा मिलेगा। लेकिन मोदी जी तो कभी भी जो है वो न विचलित हुए हैं और न ही जो है वो लोगों के हितों के लिए जो उन्होंने एक संकल्प ले रखा है, उस संकल्प से कभी डिगे हैं न हटे हैं। इसलिए किसानों को, किसान की कसौटी पर, देश की कसौटी पर, देश के कमजोर तबकों की कसौटी पर, मजलूमों के कसौटी पर 100% खरे उतरे हैं मोदी जी, और वो अभी भी उतर रहे हैं। मुख्तार आप एक करा लीजिए सर्वे, बिल्कुल एक सर्वे करा लीजिए किसानों का भी, आपको पता लग जाएगा। जी, सर्वे भी हो जाएगा। लेकिन मुख्तार जी, एक मैं सवाल पूछ रहा हूँ, वक्त हमारे पास कम है, छोटा सा जवाब चाहूंगा। महाराष्ट्र में 18 मंडियां जो है प्राइवेट है, काम कर रही है, कांग्रेस के राज में ही वहां पर प्राइवेटाइजेशन हुआ था। पंजाब में भी अभी भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, कई बड़े बड़े चिप्स की कंपनियां वहां पर किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ये सब होने के बावजूद आप भी जो लेके आ रहे हैं वही चीज़ है, फिर भी आप किसानों को समझा नहीं पा रहे पंजाब में और ना ही महाराष्ट्र में। देखिए, हम सब समझा पा रहे हैं और किसान समझ भी रहे हैं, मेरी शिकायत ही नहीं है, क्योंकि मैं तो जानता हूं ना कि जो बात भी जो लोग भी कर रहे हैं, जो ग्रुप भी कर रहा है अभी, वो उसमें जो है वो ज़्यादातर लोग संतुष्ट हैं जी उन बातों से। अब दिक्कत ये हुई कि जब उनको भी, इन लोगों को भी लगा, जो ये इस तरह के, मैंने कहा ना, साजिशी सिंडिकेट है, आपराधिक साजिशी सिंडिकेट, कि उनको लगा कि अब हमने जो है वो धक्का दे करके एक ऐसे रास्ते पे धक्का तो दे दिया है जी, और रास्ता जो एग्जिट गेट है उस पर ताला लगा दिया है। लेकिन तो उनको लगा कि अरे ये तो सब निकलने वाले हैं, अब तो ये समझ रहे हैं कि हम गलत आ गए, तो उन्होंने डबल लॉक करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत तो सफल नहीं होगी मुख्तार जी, क्योंकि सुलझाना आपको, ये ताला भी आपको ही खोलना पड़ेगा, भले सिंडिकेट हो
या फिर ना हो उनके पीछे, या सिर्फ किसानों की मांग हो। लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुख्तार जी। देवेंद्र, आपका भी बहुत खुलेगा, बिल्कुल खुलेगा जी, बिल्कुल खुलेगा, सुलझेगा और किसानों के हितों की रक्षा हुई है, होगी। और किसी भी तरह से किसानों के हितों पर मोदी जी के रहते न कोई कुठाराघात कर पाया है, न कर पाएगा, आपको यकीन। चलिए, हम भी उम्मीद करते हैं कल बातचीत में कोई नतीजा निकलना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको भारत बंद की कुछ और तस्वीरें दिखाएंगे। एक ब्रेक, जल्द लौटते हैं।